मां नर्मदा नदी और गौ सेवा के लिए समर्पित नर्मदा मिशन के संस्थापक संत समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार के सानिध्य में नर्मदा मिशन के अंतर्गत मां नर्मदा का संरक्षण, गौवंश और मानव सेवा के कार्य वर्षों से किए जा रहे हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान है। शासन प्रशासन हर संभव प्रयास इस महामारी की रोकथाम के लिए कर रहा है। कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए एवं पालन करते हुए इस बीमारी से बचाव संभव है। इसमें सबसे जरूरी सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, जिससे लोगों का संपर्क न हो और संक्रमण से बचाव हो सके। परंतु रोजगार बंद होने से रोज कमाकर खाने वाले एवं दिहाड़ी मजदूरों को भोजन की समस्या होने लगी। इस समस्या को दूर करने के लिए अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठन आगे आए और ऐसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसी कड़ी में संत सद्गुरु श्री भैया जी सरकार के सानिध्य में नर्मदा मिशन के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। नर्मदा मिशन द्वारा समर्थ भक्त निवास शिमला हिल्स में बड़े पैमाने पर भोजन निर्माण का कार्य जरूरतमंदों को भोजन देने के लिए लॉकडाउन के दिन से निरंतर किया जा रहा है। प्रतिदिन 2000 से अधिक भोजन के पैकेट जरूरतमंदों को उनकी जगह पर जाकर नर्मदा मिशन पहुंचा रहा है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। नर्मदा मिशन अपनी सेवा एवं सहयोग कार्य 5 चरणों में संचालित कर रहे हैं, जिसमें पहला, मां नर्मदा परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करने वाले भक्तों को डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर व होशंगाबाद में सेवाएं दे रहे हैं। दूसरा, नेशनल हाईवे NH7 पर खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों, दिहाड़ी मजदूरों को भोजन के पैकेट दे रहे हैं। साथ ही बरगी प्लाजा में रहने वालों को भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। तीसरा, बेसहारा गौवंश एवं 1800 से ज़्यादा बेजुबान पशु व पक्षियों के लिए आहार व्यवस्था एवं अनुभवी चिकित्सकों का प्रबंध किया गया है। चौथा, घुमक्कड़ प्रजाति एवं असहाय लोगों को भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। और पांचवा, दिव्यांगजनों और रोड किनारे रहने वालों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रहे हैं। नर्मदा मिशन के अनेकों कार्य सेवक रात दिन संकट की इस घड़ी में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों का संक्रमण से बचाव हो सके। लोगों को मास्क एवं हैंड ग्लव्स का वितरण भी कर रहे हैं। समर्थ सद्गुरु श्री भैया जी सरकार के सानिध्य में नर्मदा मिशन जरूरतमंदों को उनकी जगहों पर जाकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर जारी है और इसको देखते हुए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन के चलते हुए जो है और लोगों को घर में रहने की नसीहत दी गई है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही गई है। तो इसको देखते हुए ये जो है पूजा अर्चना का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं
लोगों को घर में ही जो है पूजा अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है। लेकिन भैया जी सरकार जो है समर्थ गुरु जी भैया जी सरकार जो है इनका एक अनवरत कार्यक्रम पूरे साल भर चलता रहता है, ज़रूरतमंदों की सेवा करना और भोजन व्यवस्था करना। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में भी जो है, जब से ये लॉकडाउन लगा है उस दिन से हज़ारों लोगों को भोजन के पैकेट की व्यवस्था ये करवा रहे हैं और सभी की ये सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे भी भोजन के पैकेट्स जो हैं पूरे बन रहे हैं। और यहाँ पे हम कैमरामैन को दिखाएंगे कि यहाँ पे दिखाइए आप, यहाँ पे भी आप देखिए भोजन के पैकेट्स पूरे तैयार रख दिए गए हैं। आप इनको एक बड़े पैकेट में रख के जो है ज़रूरतमंदों को वितरण करने के लिए ले जाया जा रहा है। प्रतिदिन ये ऐसा चलता है यहाँ पर। और हमारे साथ में अभी गुरुजी भी हैं, तो हम गुरुजी से जानेंगे इसके संबंध में कि ये जो है भोजन व्यवस्था आप जो करवा रहे हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को, क्योंकि इनका जो है वर्ष भर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में, इस आपदा की स्थिति में भी जो है ये अब दिन रात लगे हुए हैं। और यहाँ पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने बाकायदा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, मास्क लगाए हैं, ग्लव्स पहना हुआ है लोगों ने। तो इस आपदा की घड़ी में जो है ये लोगों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो गुरुजी, हम अब गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आप बताइए, एक तो आप बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, ये आप किस तरह से कर रहे हैं, और आपकी तरफ से जो है जो शासन प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं तो उसका नियम पालन कर रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से जो है लोगों को एक संदेश दीजिएगा। आज समूचा देश ही नहीं, सारी दुनिया कोरोना महामारी से ग्रसित है, संक्रमण से ग्रसित है। आज जिस दौर में हम यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ दुनिया में एक भीषण भयावह मानवीय त्रासदी से ये देश दुनिया गुजर रही है, वहीं मध्य भारत में नर्मदा के तट से इस मानवीय त्रासदी से गुजर रहे लोगों के लिए नर्मदा मिशन और अनेक जुड़ी हुई संगठन और समितियां इस समय इस मानवीय त्रासदी और कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए, जैसे परिक्रमा वासियों के लिए हम यहाँ भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, जो इस आपातकालीन स्थिति में एक जिले से दूसरे जिले या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जो खाद्य सामग्रियों का परिवहन में लगे हुए जो वाहन हैं, उन वाहन चालकों के लिए भी जो है हमने देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे जो कि यहाँ से निकला हुआ है NH7, वहाँ पर हमने ट्रक वाहन चालकों के लिए जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं दूसरे जिले और प्रांतों के लिए किया है। एक तरफ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए चल रहा है, दूसरी तरफ नगर के अंदर पीड़ित, असहाय और जो भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन गरीब असहाय लोगों के लिए भी हमारे कार सेवक उन्हीं के स्थलों पर जाके जो है भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ एक तरफ हम पीड़ित असहाय जनों को भोजन वितरित का कार्य चल रहा है, वहीं इस आपातकालीन इस संकट काल में जहाँ एक तरफ ये पीड़ित असहाय जनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम मूक जो पशु पक्षी हैं और खासकर बेसहारा जो गौवंश है, इस संकट काल में हम 1600 बेसहारा गौवंश को उसका मेडिकल जो चिकित्सा है वो अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा बेसहारा गौवंश को और मूक पशु पक्षियों की चिकित्सा की व्यवस्था हमने की है। और साथ ही उन बेजुबानों के लिए हमने आहार की भी व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर हमने की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और इस आपदा की स्थिति में जिस तरह से शासन प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि लोग जो है अपने घरों में ही रहें, अन्यथा बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी निकले, इसके संबंध में जो है आपको क्या संदेश देना चाहिए? हम देशवासियों से और प्रत्येक घर परिवार से हम यही आह्वान करना चाह रहे हैं कि एक भयावह त्रासदी से हम गुजर रहे हैं और ये जो संक्रमण इस महामारी का फैलता है वो हम संपर्क में आने से फैलता है। ये संक्रमण संपर्क से फैल रहा है, इसीलिए शासन प्रशासन के द्वारा जो दिए जा रहे दिशा निर्देश हैं
और गांव नगरों में शहरों में जो लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें हम यही आह्वान करते हैं कि आप अपने घरों पर रहकर भी उस राष्ट्र धर्म का हम पालन कर सकते हैं। और हम इस राष्ट्र धर्म का पालन करते करते स्वधर्म का भी हम पालन करें, अपने घरों से हम ना निकलें, कारण सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें। हम सामाजिक जो हमारी दूरियां जितनी रहेंगी, जितना संपर्क हमारा कम रहेगा, उतना हम इसकी रोकथाम और इसको महामारी को खत्म किया जा सकता है। महामारी से बचने का या इसको पूर्णतः खत्म करने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि हम संपर्क कम करें, कारण ये संपर्क से ये संक्रमण फैलता है। और साथ में घर परिवारों के साथ जो सामाजिक संगठन लगे हुए हैं पीड़ित असहाय जनों की सेवा में, हम उन सभी सामाजिक संस्था और संगठनों के जुड़े हुए समर्पित कार्यकर्ताओं के भी हम यही आह्वान करते हैं कि सेवा के साथ साथ हमें कुछ सावधानियों भी बरतनी पड़ेंगी। जैसे हम जब सेवा के दौरान हम मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें, हम हाथों की सफाई का बेहद हम ध्यान दें कि हम सैनिटाइज करें अपने हाथों को, अपने वस्त्रों को, जो सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस महामारी और इस संक्रमण में हम भक्त प्रेमियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस महामारी संक्रमण का एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप घरों पर रहे, घरों से आप ना निकले। शासन प्रशासन की तरफ से भी सुविधाएं मुहैया है, अनेकों संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं उस पीड़ित असहाय जनों की सेवा में। और नर्मदा मिशन जो नर्मदा के पथ पर, चाहे वो डिंडोरी हो, मंडला हो, होशंगाबाद हो, संपूर्ण नर्मदा पथ पर जो भक्त मंडल है वो परिक्रमा वासियों की, असहाय जनों की और बेजुबान मूक पशु पक्षियों की जो है सेवा में कृत संकल्प है। चलिए, बहुत अच्छा संदेश गुरु जी की तरफ से कि घर में रहकर भी जो है आप राष्ट्र धर्म निभा सकते हैं, राष्ट्र प्रेम निभा सकते हैं। तो गुरु जी की तरफ से बहुत अच्छा संदेश है ये कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते रहिए। इसी से आप जो है राष्ट्र धर्म निभाएंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं वेंकटेश्वर राव, टुडे इंडिया न्यूज़।